जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे लाल किताब के अंतर्गत बुद्ध के भेद को कैसे निकालते हैं, बुद्ध का भेद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक। और बुद्ध की नाली पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तो आपको बुद्ध खंड नंबर 1 और बुद्ध की नाली, बुद्ध के भेद, इन तीनों पार्ट का वीडियो बना चुका हूँ, जो कि तीनों बुद्ध खंड नंबर 1 के भाग में इंक्लूड कर रहा है। तो यदि आपने अभी बुद्ध की नाली वाले वीडियो को भी नहीं देखा तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, बुद्ध खंड नंबर 1 के प्रभाव को देख सकते हैं, किस प्रकार से उसका फल होगा। आज का टॉपिक है वो बुद्ध के भेद को कैसे निकाल देता है। भेद का मतलब अगर बुद्ध जैसा प्रभाव अन्य प्लेनेट, बुद्ध के प्रभाव को किस प्रकार से देखा जाता है, अन्य प्लेनेट के असर को कैसे देखा जाता है, बुद्ध के भेद कहा जाता है। भेद उसके प्रभाव जो असर तो किस प्रकार से निकालते हैं, इससे रिलेटेड आज का टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। खास करके आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। तो पढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक बुद्ध को भेद जो निकाल लेते हैं तो जातक की लाइफ का एंगल का पता चल जाता है कि जातक को किस फील्ड में जाना चाहिए, अर्थात वो किस क्षेत्र में उसे अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले कुंडली एनालाइज करने से पहले आप बुद्ध को जांचें। बिना बुद्धि को जांचे आप सटीक आदेश कर ही नहीं सकते। तो बुद्ध को देखना बेहद जरूरी है। अगर आप बुद्ध के भेद को निकालना सीख गए, अर्थात बुद्ध के जैसा असर अन्य प्लेनेट का होता है वो भेद अगर वो आपने निकालना सीख गए तो आप चुटकियों में उसकी लाइफ का डिसीजन ले सकते। तू करोड़पति बनेगा या गरीब रहेगा, क्या आप किस क्षेत्र या किस फील्ड में जाएगा, कौन सा व्यवसाय, कौन सा बिजनेस, कौन सी नौकरी आपके लिए लाभकारी रहेगा, इत्यादि आप बुद्ध के भेद के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि ऑलरेडी फिक्स प्लेनेट की पावर लाल किताब में दे रहे। अब ये प्लेनेट की पावर आप देख पा रहेंगे, सबसे पहले बृहस्पति को लिया गया, बृहस्पति की पावर 6 दी है लाल किताब। अब आपको एक क्रम टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि लाल किताब में सबसे पहला स्थान बृहस्पति को दिया गया है, वैदिक में सूर्य पहला स्थान, और बृहस्पति को पहला स्थान लाल किताब देती है क्योंकि वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे इसके लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में जितने भी विचरण करते सभी के लिए जरूरी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के इंसान जी नहीं पाता है, जीव जंतु नहीं पाते। तो ऑक्सीजन की लेवल को देखते हुए लाल किताब ने, जो लाल किताब ज्योतिषी है रूपचंद जोशी, उन्होंने बृहस्पति को पहला दर्जा और लाल किताब के अकॉर्डिंग जो पावर बताई गई ना वो बृहस्पति के 6 पावर है। आपको ये टेबल ध्यान में रखना है, जहन में रखना है, क्योंकि आगे काम आने वाली है इसी टॉपिक में। जो अगला क्रम है सूर्य का है, तो सूर्य की पावर 9 बताई गई है लाल किताब में। फिर आता है चंद्रमा, तो चंद्रमा की पावर 8। इसी प्रकार क्रम से ये पावर और प्लेनेट को रखा गया है लाल किताब के अकॉर्डिंग। अब शुक्र के 7 पावर है, मंगल की 5 पावर है, बुध की 4, शनि की 3, राहु की 2, केतु की 1। आपको ये पावर ध्यान में रखना बेहतर। बिना पावर को ध्यान रखे हुए आप लाल किताब के अनुसार बुद्ध के भेद को नहीं निकाल सकते, नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए इन पावर को ध्यान में रखना है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राइट साइड में टेबल, इस टेबल का भी हम आगे जिक्र करेंगे कहाँ काम आने वाले। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के रिमाइंडर योगफल करने पर 6 बजता है तो जो बुद्ध स्वभाव होगा किसका होगा, बृहस्पति का। तो ऐसे में बृहस्पति जिस भाव में बैठेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रेमेंड। मान लीजिए 6 रिमाइंडर बचा तो बृहस्पति, अब बृहस्पति किस भाव में बैठे उसी से अकॉर्डिंग उसकी
जो व्यवसाय, उसी के अकॉर्डिंग उसका व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी को डिसीजन ले सकते हैं। और हम जातक को बता सकते हैं तेरे लिए ये क्षेत्र लाभकारी होगा, इस क्षेत्र में तुझे जाना चाहिए या ये नौकरी तुम्हें करना चाहिए, सब कुछ हम जान सकते हैं बुद्ध के भेद से। तो यहाँ पर अगर वो बृहस्पति के आ जाते हैं तो रेमेडी क्या करना पड़ेगा, सोने ठोस गोली अपने पास। तो ये हम आगे चर्चा करेंगे इस टेबल के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल किताब के अनुसार बुद्ध के भेद को ज्ञात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। तो पहले पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं। अगर बुद्धि की भेद की गणना करने पर बुद्धदेव खान नंबर 3 या 9 में आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में लोहे की ठोस गोली जातक को अपने पास में रखना चाहिए, जेब या पॉकेट में। अगर भाग देने पर जातक के भाग में शेषफल 0 आता है, रिमाइंडर 0 बचता, तो ऐसी केस में हमें खाना नंबर 5 को दे। अगर खाना नंबर 5 में कोई ग्रह ना हो तो ऐसे में हम सूर्य की कंडीशन को चेक करें, सूर्य का हाथ। नंबर 3, अगर खाना नंबर 5 में एक से अधिक ग्रह बैठे हो या विराजमान हो तो ग्रह की शक्ति को देखें, सबसे ज्यादा पावर किसको है उसी ग्रह हिसाब को ले, अर्थात उस हिसाब से ग्रह को चुनेंगे। अर्थात जिस ग्रह की सबसे ज्यादा पावर होगी, शक्ति होगी, उसी ग्रह को हम निर्धारित करेंगे कि वो बुद्धि के जैसा प्रभाव दे। नंबर 4 पॉइंट की अगर बात करें ना यहाँ पर कि बुद्धि के भेद के लिए शुक्र को लेंगे तो जातक को तांबे की ठोस गोली रखना है और उस पे रेड कलर की पॉलिश करना है। रेड कलर क्यों बनाए, तो मंगल का काम। अब यहाँ पर क्या, जो गोली होगी वो बुद्ध हो, और जो उसके ऊपर जो कलर किया जाता है वो किसका हो, वो मंगल, रेड कलर की। तो तांबे की ठोस गोली, अब तांबे की जो ठोस गोली, तांबा होगा सूर्य का कारक। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें एक प्लेनेटों के हिसाब से जो उपाय निर्धारित किए जाते हैं। आपको एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लाल किताब शोधित कुंडली, लाल किताब कुंडली से ही मैंने लाल किताब शोधित किया है, क्योंकि इसमें प्लेनेट को आगे पीछे किया, कौन सा प्लेनेट किस भाव। किताब शोधित कुंडली के अनुसार ही बुद्धि के भेद आप स्क्रीन पर ये इसको देख रहे होंगे टेबल को, इसमें जिस भाव में जो प्लेनेट निर्धारित किए गए बैठे हैं, न कौन से भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है, क्योंकि आगे हमारे काम आने वाली है ये बात। मान लीजिएगा यहाँ पर केतु तीसरे घर में खाना नंबर 3 है, तो 3 नंबर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि केतु कौन से घर में होगा, 3 नंबर में। तो केतु की पावर में हम मल्टीप्लाई करेंगे स्थान नंबर 3, क्योंकि तीसरे घर में केतु। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर वीनस जो कि 4th हाउस में, शुक्रदेव चौथे घर में, शुक्र की पावर कितनी होती है, 7। 7 में चौथे घर में शुक्र बैठा है तो 4 का गुना कर देंगे, 7 चौका 28। ठीक इन प्लेनेटों को आपको ध्यान में रखना है, कौन सा प्लेनेट किस भाव में और भाव की याद। अब पंचम भाव में सूर्य देवता, बुध देवता, चंद्रमा, ये तीनों प्लेनेट बैठे टिकट्टे ग्रह। षष्ठम भाव में शनि देवता और नवम भाव में राहु, 10वें घर में मंगल देवता और लाभ भाव में बृहस्पति देव। तो आपको ये भाव और प्लेनेट को याद रखना होगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब हमारी गणना बढ़ती है बुद्धि के भेद की ओर। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने गणना करके टेबल को फिक्स कर रखा है, तो बुद्धि के भेद की गणना है। अब आप देखेंगे इधर ये प्लेनेट की पावर है, ठीक है, प्लेनेट की पावर है, सूर्य की 9, चंद्र की 8, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में इसकी चर्चा। अब ये पावर ऑलरेडी फिक्स होती है तो हमने पावर को इधर तो यहाँ पर देखना है। अब स्टेप पहले क्लियर करेंगे, तो बृहस्पति की 6 पावर तो 6 यहाँ पर हमने देखी। अब यह ध्यान में आया होगा आपको कि जन्म कुंडली में देखा जुपिटर किस घर में, कौन से भाव में, खाना नंबर 11 में बृहस्पति देव बैठे,
तो 11 में हमने मल्टीप्लाई किया बृहस्पति की पावर, बृहस्पति की पावर 7 6 66, यानी 11 6 66। तो यहाँ 6 4 कर दिया हमने, 66 यहाँ पर योग डाल दिया इसका, ठीक है बृहस्पति। ठीक इसी प्रकार सूर्य का क्रम आता है, सूर्य की पावर 9, तो हमने को यहाँ पर लिखा। अब सूर्य देवता किस घर में बैठे थे, तो पंचम भाव में बैठे। 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 की पावर, सूर्य की पावर 9 है, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 5 9 जो 45, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई है। फिर इसी प्रकार चंद्रिका, यानी 8 5 जा 40। फिर इसी प्रकार से शुक्र की पावर 7 से मल्टीप्लाई, शुक्र चौथे घर में था, तो यहाँ 7 4 जा 28। फिर इसी प्रकार मंगल की पावर को देखते, तो 5 से मंगल 10वें घर में थे, 10 जा 50। इसी प्रकार से हमने इसका मल्टीप्लाई भी किया, बुध का किया तो 20 आया। इसी प्रकार से शनि का मल्टीप्लाई किया 18 आया। इसी प्रकार से राहु मल्टीप्लाई किया, उसकी पावर से 18 आए, और केतु की 13 मल्टीप्लाई आया। अब इसे हमने योग कर मल्टीप्लाई कर, अब ये जो टोटल योग निकल के आए, ठीक है, 9 प्लेनेट ऑफ, इसको ऐड किया तो हमारे पास 288 हमें प्राप्त हुआ, 288 हमें प्राप्त हुआ। अब ये बुध की भेद की गणना अभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ हमारा योग आया अभी, टोटल प्लेनेटों के मल्टीप्लाई करने पर इनका योग किया। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भेद की गणना टोटल हमारे पास कितने हैं, तो 288, 288। चाहे वर्षफल कुंडली का निकालिए बुध का भेद, या सिर्फ जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आप बुध के भेद की गणना, आप जब भी बुध के भेद की गणना करते तो उनमें हमेशा 9 से डिवाइड किया, 9 से भाग देना हमेशा। हमने 9 से भाग दिया, हम दो संख्या को लेंगे 28, तो 9 का टेबल बोलना है आपको, 28 से ज्यादा ना, है ना। 9 या 27, 9 चौका 36 ज्यादा हो, तो यहाँ पे 27 मैंने ली। आप बता दीजिए 28 में 27 माइनस किया तो मेरे पास 1 आया। 1 छोटी संख्या, 9 बड़ा है, तो हमने ऊपर से क्या करा, 8 को लिया। तो 9 के टेबल 18 तक बोलेंगे, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 हुआ। अब 18 में से माइनस 18 किया तो रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या है। आपको थोड़ा सा ध्यान आया होगा, क्योंकि मुख्य 4 पॉइंट हमने चर्चा की थी कि ऐसे केसेस में अगर 0 बचता है, वे को देख पा रहे, तो सूर्य किस घर में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, कि 0 मेरे पास शेषफल बचा था। तो ऐसे केसेस में खाना नंबर 5 को देखो। अब खाना नंबर 5 में अगर कोई प्लेनेट नहीं हो तो मैं सूर्य को लूंगा, लेकिन यहाँ पर खाना नंबर 5 में सूर्य है, तो बुद्धि का प्रभाव लेकर कौन बैठा है, सूर्य देवता सर। अब मेरे पास 0 बचा, मैं डिसीजन कैसे लूं, क्योंकि आज तीनों प्लेनेट बैठे, नंबर 5 में एक से अधिक प्लेनेट बैठे, 3 प्लेनेट टिगड्डे प्लेनेट बैठे। अब मैं कैसे डिसीजन लूं, क्या कौन सा भेद बुद्धि के जैसा प्रभाव कौन दे रहा। तो अब इन तीनों प्लेनेट पे आप ध्यान रखिए कि जिसकी सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा जो शक्ति हो, क्योंकि लाल किताब में ऑलरेडी इनकी प्लेनेट की शक्ति ऑलरेडी निर्धारित की गई, क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो पे स्टार्टिंग में हमने चर्चा की, मैं वापस उसे दिखा देता। तो आप देख पा रहेंगे सूर्य की पावर 9 है, क्योंकि सूर्य का नंबर 5 में बैठा है, और बुद्धि की पावर 4 है, और चंद्र की पावर 8 है। तो सबसे अधिक पावर किसकी, आप सूर्य देवता। तो बुद्धि का प्रभाव किसके पास, सूर्य के, यानी बुद्धि भी था, बुद्धि जैसा प्रभाव सूर्य दे रहा है, क्योंकि खान नंबर 5 में। तो ऐसी कंडीशन में जातक को क्या करना है कि तांबे की ठोस गोली उसके पास रखना, ऐसे कैसे तांबे की ठोस गोली उसके पास में रखना। वापस हम टेबल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं खान नंबर 5। अब हम डिसीजन लेंगे कि जातक को किस फील्ड में जाना चाहिए। तो खाना नंबर 5 होता है ज्ञान का, विद्या का, लोगों को शिक्षा देना। तो जातक ज्योतिषी क्षेत्र में जाए तो औरत इसके लिए बेटर, ज्योतिष गणना करना इसके लिए बहुत अच्छा है। इसी कंडीशन में क्योंकि बुद्ध का भेद लेकर सूर्य बैठा है 5 में, जातक ज्योतिषी बनाता, जातक ज्योतिष की फील्ड में आप जा सकते हैं। लोगों को ज्ञान देना,
और शिक्षण करवाना, ये जातक के लिए बेटर हो, इस क्षेत्र में इसे जाना। ये तो हमने उसके क्षेत्र के बारे में जाना कि किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए। इसी प्रकार से हम अगली कुंडली में भी बुद्धि की भेद की गणना करना सीखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सेकंड टेबल है, इसमें भी हम बुद्धि के भेद की गणना करें। आपको टेबल ध्यान में रखना है, कौन से प्लेनेट किस भाव में, वो भाव को ध्यान। जैसे शनि 12वें घर में, सूर्य बुध तीसरे घर में, जुपिटर चौथे घर में, मंगल और शुक्र देवता 5वें घर। आपको ध्यान रखना। अब बुद्धि की नाली में क्या है कि 1 से तीसरे घर में प्लेनेट है। आपको ये भाव ध्यान में रखना है, प्लेनेट को ध्यान रखना। हम बुद्धि के भेद को निकाल, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बुद्धि के भेद की गणना का ये टेबल, ठीक है, ऑलरेडी मैंने गणना कर रहा। अब बृहस्पति की पावर ये आपको, ये है ना सीरियल, तो भूलना नहीं है, सीरियल क्रम से चलती रहे और पावर को ध्यान में रखना है कि बृहस्पति के बाद में सूर्य, सूर्य के बाद में चंद्र, चंद्र के बाद में शुक्र, ये सीरियल टूट ही नहीं चाहिए। और ठीक इसी तरह पावर को ध्यान में रखना है। चलिए स्टेप क्लियर करते हैं। यहाँ पे बृहस्पति, तो बृहस्पति की पावर 6, तो मैंने यहाँ पर 6 पावर। बृहस्पति को देखना है कि बृहस्पति लाल किताब शोधित कुंडली में कहाँ पर, तो चौथे घर में बृहस्पति देव थे। बृहस्पति की पावर 6, तो 6 में 4 का गुना किया तो 24 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सूर्य में 3 से किया तो 9 पावर है सूर्य की, 27 आए। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसी प्रकार से सभी का मल्टीप्लाई करना है और सभी के मल्टीप्लाई करने के बाद में इन सभी का योग करना। तो योग करने पर हमें प्राप्त हुआ 219, 219 मुझे प्राप्त हुआ, हमें 219 प्राप्त हुआ। अब 219 में हम क्या करेंगे, 9 से भाग देना है, तभी तो हम बुद्धि की भेद की गणना कर पाएंगे। हम 9 से भाग दिया तो हमारे पास, तो हमें रिमाइंडर कितना बचे, 3, तो 3 हमारे पास शेषफल। प्लैनेट्स की पावर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर हमारे पास रिमाइंडर 3 बचा, तो 3 यहाँ पर देखना है शनि जन्म कुंडली में किस घर में, क्योंकि 3 नंबर है, 3 के आगे किसकी पावर है, 3, शेषफल रिमाइंडर 3 बचे, 3 पावर किसकी, सेटल। अब हमें शनि की पोजीशन देखने हैं टेबल में, तो शनि किस भाव में बैठा है। आप देख रहे हैं हमारे पास शनि की सिचुएशन देखना, शनि किस घर में बैठा है, शनि 12वें घर। तो ऐसे में जातक को या गाड़ियों का चलाना दौर लगा रहेगा, यात्रा कराने का दौर लगा रहेगा, या जेल कोर्ट में अधिकतर इनकी गाड़ियां चलाने में इसका योग लगा। ऐसे क्षेत्र में जातक के लिए लाभ रहेगा। इन्हें चलने फिरने वाला काम के लिए बेटर होगा, किसी वाहन को चलाना से वहां जाना, पुलिस विभाग में भी इसके लिए बेटर होगा, इस क्षेत्र में जाए। ये उदाहरणार्थ टेवा है, ना कि किसी पर्सन का टेवा। तो ये जो बुद्धि के जैसा प्रभाव कौन दे रहा है, शनि। इसके लिए रेमेडी भी क्या करना, अगर वो नेगेटिव कंडीशन, तो आपको ले चलता हूं स्टार्टिंग पेज की ओर। तो आप देख पाएंगे स्टार्टिंग पेज, देखिए शनि 3 में, तो लोहे की ठोस गोली जातक को अपने जेब में पॉकेट में रखना। तो इसके लिए यहाँ पे इसका उपाय बुद्धि के, क्योंकि बुद्धि जैसा प्रभाव कौन दे रहा है, तो ये इस प्रकार से आपको बुद्धि की भेद की गणना करना है। बिना बुद्धि के जांचे कुंडली में आप कुछ भी नहीं कह सकते जातक को किस क्षेत्र में। यहाँ पर 1 से तीसरे घर 20वें घर भूल जाइए, आपको बुद्धि का भेद निकालना है, तो आप सटीक डिसीजन ले पाओगे कि जातक को किस क्षेत्र में भेजना, कौन सा क्षेत्र इसके लिए बेनिफिशियल, किस फील्ड में इसे काम देना है, कौन सी फील्ड इसके लिए अच्छी रहेगी। सब कुछ आप वर्षफल कुंडली का निकालिए, ये आप लाल किताब शोधित कुंडली बनाकर ये सब कुछ जान सकते। तो ये था आज का टॉपिक बुद्धि की भेद की घटना का, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर भी वीडियो बना चुका, बुद्धि का नंबर 1 के प्रभाव वाला पार्ट में, और उसमें गणना का टॉपिक इस प्रकार से नहीं था, उसमें ऑलरेडी यहाँ पे इमारत टाइप से मैंने उसे समझाया। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।